अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मोमिनपुरा भाईखड़ा। आज का विषय है मराठी संयुक्त इयत्ता 10वीं। लेसन का नाम है डास पिटिका और लेखक है अनिल अवचट। डास पिटिका। डास डास का मतलब होता है बेटा मच्छर, और पिटिका पिटिका मतलब मच्छर काटने की वजह से चेहरे पे जो दाग आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, तो उसको पिटिका बोला जाता है। तो लेसन का उन्वान दिया गया है डास पिटिका। लेखक का नाम है अनिल अवचट। 1944 मतलब 1944 जो है इनके पैदाइश का साल बताया गया है। ये पहला जो पैराग्राफ है इसमें अनिल अवचट जी के बारे में लेखक का तारुफ करा के दिया गया है। जो भी लेखक परिचय उसके उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो उनके बारे में खूबियाँ बताई गई है कि वो एक प्रसिद्ध लेखक है, समाज सेवक है, चित्रकार है, पत्रकार है। उनकी जो लेखन शैली है मतलब तहरीर है वो किस तरह से विश्लेषणात्मक है उसके बारे में बताया गया है। फिर और भी खूबी बताई गई है कि जब वो लिखते हैं तो लिखने में उनके तहरीर में किसका समावेश होता है या क्या क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है। और एक बात यहाँ पे बताई गई है कि उन्होंने उनकी सबसे पहली किताब लिखी हुई है, उस किताब का नाम बताया गया है पूर्णिया। पूर्णिया ये किताब का नाम बताया गया है, सबसे पहली लिखी हुई उनकी किताब है। फिर नेक्स्ट बताया गया और भी उनकी कुछ किताबों के नाम बताए गए हैं, जैसे वेद, अंधेर नगरी निपानी, छेद, संभ्रम, मानसे, कोंडमारा। तो ऐसे और भी उनकी किताबों के नाम बताए गए जो प्रकाशित हुई है मतलब छपी हुई है। ओके, अभी देखो ये जो लेसन है डास पिटिका, इसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठात डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांसारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावभावना असतात अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत लेखकाने वर्णन केले आहे। मतलब ये जो सबक दिया हुआ है तो इस सबक में डास और मानुस मतलब मच्छर और इंसान, ये दोनों के बीच का संवाद बताया गया है, मतलब दोनों के बीच की बातचीत बताई गई है। और ये बातचीत के दौरान ऐसे पता चलता है कि जैसे इंसान के अपने कुछ भावनाएं होती है, एहसासात होते हैं, वैसे मच्छर के भी अपने एहसासात होते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। और वो कैसे बताया गया है, बहुत ही विनोदी शैली मतलब एक मज़ाहिया अंदाज में लेखक ने ये बताने की कोशिश की है। तो अभी हम लोग लेसन देखेंगे, पहला एक एक पैराग्राफ देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। पहला पैराग्राफ, त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते। मानसाला इसका मतलब होता है मानुस, मतलब उस इंसान को बाकी कोई भी सवाल नहीं था। प्रश्न मतलब सवाल होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि उस इंसान को बाकी कोई कुछ मसला नहीं था। त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते। तो सगळीकडे जमवून घेणारा माणूस होता, मतलब वो जहाँ पे भी जाता था वो एडजस्ट कर लेता था। जमवून घेणे मतलब एडजस्ट करना, या जैसे हर एक बात में समझौता कर लेना, तो ऐसे वो इंसान था। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे। देखो नेक्स्ट जुमला बताया गया है कि फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे। अभी यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है जिसका मीनिंग है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब ख्वाहिश, हिंदी में उसको ख्वाहिश बोला जाता है। और अगर मराठी में है तो मराठी में जैसे इच्छा बोला जाता है, आशा बोला जाता है। तो उसको अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, या अपनी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश थी। अभी वो ख्वाहिश क्या थी वो आगे बताया गया है कि रात्रि निवांत झोपता यावे। कौन सी ख्वाहिश थी कि उसको रात में कैसी नींद चाहिए, निवांत। निवांत मतलब एकदम शांत, आराम वाली जो नींद रहती है, सुकून वाली जो नींद रहती है, ऐसी नींद उसको रात में चाहिए थी। लेकिन शायद से उसको वैसी वाली नींद नहीं मिल रही होंगी। ओके, इसके लिए वो उसकी ख्वाहिश बताई गई है। पण ते डास तेवढी इच्छा पूरी होऊ देत नसत। लेकिन वो मच्छर, उसकी इतनी छोटी सी इच्छा थी, उसकी मनोकामना थी, तो एक छोटी सी इच्छा भी उसकी पूरी नहीं कर देते थे या नहीं कर पाते थे। त्याला काय म्हणावे, हा झोपला की। देखो त्याला काय म्हणावे, त्याला काय म्हणावे मतलब
अभी उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये इंसान सो जाता है, हा झोपला की. ओके. झालीच त्यांची गुनगुन सुरू. आगे का जुमला बताया गया है, झालीच त्यांची गुनगुन शुरू. मतलब जैसे ही ये आदमी सो जाता है, ये इंसान सो जाता है, तो मच्छरों की जो गुनगुनाने की आवाज़ है, गुनगुन मतलब क्या, मच्छर जब ऐसे उड़ते हैं तो उस वक्त उनकी गुनगुनाने की आवाज़ आती है. तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि यह आदमी सोने के बाद मच्छरों की गुनगुनाने की आवाज़ शुरू हो जाती है. संध्याकाळी खोलीची दारं खिड़क्या बंद ठेवून पाहिली. अभी इसके लिए मच्छरों की तकलीफ़ न हो, इसके लिए ये जो लेखक है या ये जो आदमी है, वो आदमी क्या क्या करता है. तो अपने को नॉर्मली सबको मालूम है कि शाम में ज़्यादातर के मोस्टली मच्छर जो है अपने घर में आ जाते हैं, घुस जाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, रात में या शाम के टाइम में 5-6 बजे के टाइम में अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ जो है वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में मच्छर नहीं आ पाते हैं. तो लेखक बोलता है कि मैंने एक काम किया कि मेरे रूम के, मेरे खोली के जो भी दरवाजे खिड़कियां है उसको मैंने बंद की. ये काम किया. फिर दूसरा एक बात बताई गई है, अंगाला मलम चोपड़ून. मतलब उसने क्या किया, अपने बदन पे अंग, अंग इसका मतलब होता है जिस्म. मलम, मलम मतलब क्या, जैसे मरहम लगाया जाता है. अभी आप लोग तो सबको मालूम है कि मच्छरों से बचने के लिए बदन पे या जिस पे कोई मरहम लगाया जाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओडोमॉस जो क्रीम है वो क्रीम लगाई जाती है. तो वैसे लेखक ने क्या किया, ये भी करके देख लिया कि उसने अपने जिस्म पे कोई मलम लगाया या मरहम लगाया. फिर नेक्स्ट बताया गया, डासांना हटवण्यासाठी अगरबत्ती जाळून. डासांना हटवण्यासाठी अगरबत्ती जाळून. अभी हम लोग ये भी करते हैं कि मच्छर भगाने के लिए हम लोग हमारे घरों में अगरबत्ती लगाते हैं. मतलब अलग अलग तरह की अगरबत्तियाँ जो है मार्केट में मिलती भी है. जैसे गुड नाइट है, कंफर्ट है, कंफर्ट अगरबत्ती है, मॉर्टिन है. तो बेटा इन चीज़ों को हम लोग हमारे घर में लगाने से या अगरबत्ती लगाने से मच्छर जो है उनकी मतलब बदबू की वजह से या उनमें से जो खुशबू आती है या बदबू आती है जो भी है, तो उसकी वजह से मच्छर जो है घर में से भाग जाते हैं. तो ऐसे लेखक बोल रहे हैं कि ये भी चीज़ करके मैंने देख लिया. सगळं करून पाहिलं, सगळं करून झालं, मतलब सब करके उसने देख लिया. सब करके मतलब क्या क्या किया, संध्याकाळी खोलीचे दरवाजे किंवा खिडक्या बंद केली, अंगाला मलम लावले या अगरबत्ती मतलब मच्छर हटाने के लिए अगरबत्ती भी लगाई. तो ये सब करके देख लिया, फिर भी डास दाद देईना. आगे का जुमला बताया गया है, डास दाद देईना मतलब ये मच्छर जो है मानने के लिए तैयार नहीं. अभी दाद देईनात या दाद देना, ये जो है ये वाक्य प्रचार बेटा यहाँ पे आया हुआ है. और इस वाक्य प्रचार का अर्थ है कि मान्य न करने. मतलब ये जो मच्छर है, मच्छरों के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये मच्छर कोई भी बात से मानने के लिए तैयार नहीं थे. अभी नेक्स्ट बताया गया और क्या किया लेखक ने, पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली. देखो आगे बताया गया है, पंखा लावल्यावर मात्र ज़रा शांतता मिलू लागली. मतलब फ़ैन लगाने के बाद में ऐसे लेखक को लगा कि थोड़ी सी मतलब सुकून मिला, थोड़ी शांति मिली, ऐसे लेखक को लगा. पण त्या ढंढन पंख्याचाही त्रास. लेकिन उस वक्त क्या हो गया कि भले फ़ैन लगाया, फ़ैन लगाने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला उसको, लेकिन फिर भी रात में कैसे फ़ैन की आवाज़ आती है. तो आवाज़ के बारे में बताया गया, फ़ैन के आवाज़ के बारे में बताया गया कि ये आवाज़ जो है मतलब फटफट फटफट आवाज़ होती होंगी. तो उस आवाज़ को यहाँ पे ढंढन ऐसे आवाज़ बताई गई है. तो फ़ैन के आवाज़ की वजह से भी शायद लेखक को सुकून की नींद नहीं आती थी. नेक्स्ट बताया गया है, अपरात्री जाग यायची. अपरात्री जाग यायची मतलब फ़ैन के आवाज़ की वजह से आधी रात में लेखक जो है वो उठते थे या उनको अपने आप ही उनकी नींद खुल जाती थी. तो पंखा बंद करून टाकायचा. फिर लेखक उठते थे और वो फ़ैन के आवाज़ की वजह से, उसकी परेशानी की वजह से लेखक उस फ़ैन को बंद कर देते थे. और जैसे फ़ैन बंद करेंगे तो और दूसरी एक मुसीबत उनके सामने खड़ी हो जाती थी, वो मतलब उकडायला लागलं.
उकड़ायला लागला मतलब फिर गर्मी हो जाती थी, तो गर्मी होती थी तो लेकर फिर और उठते थे और अपने घर के या उस रूम के जो भी दरवाजे खिड़कियां है वो खोल देते थे। आगे बताया गया देखो, उकड़ायला लागलं की उकड़ायला लागलं की दारं खिड़क्या उघडायच्या, मतलब अगर गर्मी होने लगी तो फिर दरवाजे खिड़कियां खोल देने का। पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला। और लेखक आगे बोल रहे कि भले ही फैन शुरू किए, लेकिन फ़ैन शुरू करने के बावजूद घर में जो याचक आए हुए थे, तो याचक मतलब बेटा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि घर में जो मेहमान आए हुए हैं, या जैसे याचक मतलब मांगने वाला इंसान या मांगने वाला भिखारी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे इस मच्छर को एक तरह से मांगने वाला या भिखारी इस तरह से कहा गया है कि जो लोग है या मच्छर जो है मुझे कैसे छोड़ेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। आगे का पैराग्राफ, इकडे डास जमाती थी याची चर्चा व्हायची। अभी यहाँ पे दूसरी तरफ बताया गया है कि मच्छर की अपनी जो जमात थी उनमें भी एक तरह से बातचीत होती थी, आपस में बात होती थी। कसला हा चिंगूस माणूस, अभी बेटा एक वर्ड बताया गया है, कसला हा चिंगूस माणूस। चिंगूस मतलब कंजूस, जैसे आपको मालूम है मक्खी चूस, कंजूस, तो वैसे यहाँ पे ये जो मच्छर है उस आदमी को क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही कंजूस इंसान है। चिंगूस मतलब कंजूस। काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय, मतलब मैं या हम लोग इसके बदन से कुछ बूंद खून ले लेते हैं, कुछ बूंद खून ले लेते हैं। और इतने से मतलब कम बूंद में या एक कुछ बूंद के लिए ये जो इंसान है वो कितना भाव खाता है। भाव खाता है मतलब कितना इतराता है। भाव खाना मतलब इतराना, जिसको मराठी में बोला जाता है कि ऐड करने, इतराना, ऐसे मतलब वो अपने आप पे कितना इतराता है। रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढतात म्हणे, तेही 2 दिवसात भरून येते। अभी आगे का जुमला बताया गया है कि जब रक्तदान मतलब जैसे ब्लड डोनेशन रहता है बेटा, तो ब्लड डोनेशन के वक्त हम हमारे जिस्म से कम आधा लीटर खून तो दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि मच्छरों को ये चीज़ मालूम है कि जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो इसके शरीर में से, इंसान के शरीर में से कम आधा लीटर जो है खून निकाला जाता है। और वो भी खून आधा लीटर निकालने के बाद में भी तेही 2 दिवसात भरून येतं, मतलब ये खून वापस से 2 दिन के बाद में आपका जितना शरीर में या जिसमें खून था तो उतना खून वापस आ जाता है। तो तेही 2 दिवसात भरून येते। जैसे कि तैसे मतलब जैसे पहले था, पहले जितना खून आपके शरीर में था उतना ही खून वापस आ जाता है। एवढा रक्त तैयार करणाऱ्या फैक्ट्रिया, देखो अभी यहाँ पे आगे एक जुमला और बताया गया है। एवढा तैयार करणाऱ्या फैक्ट्रिया हाडाहाडांच्या पोकळीत दडवून ठेवल्यात, मतलब इंसान के शरीर में या शरीर के अंदर जो भी हड्डियाँ है तो हड्डियों में जो पोकड़ी है, तो पोकड़ी मतलब ऐसे खाली जगह है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रक्त मतलब खून तैयार करने की फैक्ट्रियाँ रहती है और वो भी छुपी हुई रहती है। इंसान के शरीर में ये सारी चीज़ें होती है। अम्मा गरिबांना 4 थेंब देताना याचा हात का अखड़तो। और फिर ये मच्छर बोल रहा है कि हम लोग तो गरीब है और हम लोग गरीबों को ये 4 बूंद खून दे देता है, तो 4 बूंद खून देते वक्त भी ये अपने आप को रोक लेता है, मतलब अपना हाथ जो है वो रोक देता है, हमारी मदद नहीं कर पाता है। तो हाथ आखडणे मतलब मदत न करणे। हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळं खातो,
देखो आगे बताया गया है, हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळं खातो, कुठल्याही नदीचं पाणी पीतो। मतलब ये जो इंसान है किसी भी पेड़ के फल तोड़ के खा लेता है, किसी भी नदी का पानी पी लेता है, या और भी एक चीज़ बताई गई है कि किसी भी प्राणी को, मतलब किती प्राणी मारून खातो, हे चालतं कसं, मतलब कितने तो जानवरों को, मतलब जैसे अपने को मालूम है कि नॉनवेज जो लोग रहते हैं तो वो गोश्त खाते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये इंसान जो है प्राणी को, मतलब जानवरों को भी खा लेते हैं, तो ये कसं चालतं, मतलब इस इंसान को ये कैसे चलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, माणूस हे ऐकत होता, तो म्हणाला माझी झोप उडवता। देखो अभी ये सब जब मच्छर इसके बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग तो इसके शरीर में से सिर्फ 2-4 बूंद ही खून ले लेते हैं, ये तो जब रक्तदान देने के लिए, मतलब खून देने के लिए जाता है तो आधा लीटर खून इसके जिस्म से निकाला जाता है, और वो भी खून जैसे 1-2 दिन में वापस से उसके खून में जैसे कि वैसे आ जाता है। तो ऐसे बताया गया कि ये इंसान पे कोई भी रोक टोक नहीं है, वो किसी भी पेड़ के दरख्त के फल खा सकता है, कहीं पे भी किसी भी नदी का पानी पी सकता है, जानवरों को वो काट के खा सकता है, लेकिन हमारे ऊपर रोक टोक है। तो ये बात जो है ये इंसान सुन लेता है। माणूस हे ऐकत होता, तो म्हणाला, अभी वो बोला माझी झोप उडवता आणि वर हे, मतलब वो इंसान बोल रहा है कि एक तो आप मेरी क्या कर रहे हो, झोप उड़वता मतलब मेरी नींद खराब कर देते हैं, और ऊपर से ये सारी बातें आप बोल रहे हो। माझं संरक्षण करायचा हक्क आहे मला। अभी ये इंसान बोल रहा है कि मुझे अपना संरक्षण करना, मतलब मुझे अपनी हिफाजत करना, ये मेरा फ़र्ज़ है, या ये मेरा अधिकार है। हक़ है मतलब अधिकार है, मतलब मैं मेरे खुद की हिफाजत कर सकता हूँ, तो ये मेरा हक़ है या ये मेरा अधिकार है, ऐसे वो बोल रहा है। मी तुम्हाला मारणारच, ते माझं जैविक कर्तव्य आहे। और ये आदमी बोल रहा है कि मैं तुमको मारूंगा ही, भले ही मॉर्टिन लगा के, या भले ही दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके, या क्रीम लगा के, जो भी है जैसे भी हालात हो, तो ये आदमी बोल रहा है कि कैसे भी हो लेकिन मैं तुमको मारूंगा ही। तो ये हे माझं जैविक कर्तव्य आहे। अभी जैविक कर्तव्य मतलब क्या, मतलब जैसे हमें हमारी जान बचाने के लिए कुछ काम करना पड़ते हैं, कुछ फ़र्ज़ अपना रहता है। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि मुझे भी मेरी जान बचाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए मुझे तुमको मारना ही पड़ेगा। तो ऐसे ये आदमी बोल रहा है। बोलनंच खुंटलं, अभी ये दोनों के बीच की जो बातचीत हो रही थी, ये बातचीत जो है बीच में ही रुक गई। बोलने खुटले मतलब बोलना ही बंद हो गया, मतलब बीच में ये आधा अधूरा ही बोलना हो गया। बोलने अर्धवट थांबले, इसका मतलब होता है। डास म्हणाला, तुझ्यातलं रक्त काढणं हेही आमचं जैविक कर्तव्य आहे। अभी ये जो मच्छर है उसके साथ में बहस कर रहा है कि जैसे तू समझ रहा है कि हमें मारना ये तुम्हारा जैविक कर्तव्य है, तो वैसे तुम्हारे में से खून पी लेना या खून ले लेना ये भी हमारा जैविक कर्तव्य है। मतलब हम हमारे अपने आप को बचाने के लिए अगर हम लोग किसी को काटेंगे नहीं, उसके जिस्म का खून पिएंगे नहीं, तब तक हम भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। तो इसके लिए हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह से फ़र्ज़ है, ऐसे ये मच्छर बताता है, मच्छर बोल देता है। अभी नेक्स्ट, दासू आणि दासी हे डासामधलं एक सुजान कुटुंब होतं। अभी इसमें बताया गया है कि मच्छरों की जो जमात थी तो उसमें दासू और दासी, मतलब जैसे अपने घर में कैसे बड़े लोग रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, जिनका कहा अपने घर में सब लोग मानते हैं, तो वैसे यहाँ पे इस मच्छरों की बिरादरी में ऐसे दासू और दासी थी, मतलब सबसे बुज़ुर्ग मच्छर थे, तो उनको यहाँ पे दासू और दासी ऐसे बताया गया है। तो सुजान मतलब जैसे पढ़े लिखे या शहाने, जिसको समझदार ऐसे बोला जाता है, तो ऐसे उनका एक ख़ानदान था। ते इतर डासांना म्हणाले, मतलब ये दासू और दासी और दूसरे मच्छरों को बोले, आपला जन्माचा संसार संबंध बोलणं तोडून कसं चालेल।
मतलब हमारे बीच का जो संबंध है ये जन्मों जन्मों का है। किसके बीच का? मच्छर और इंसान के बीच का जो भी संबंध है तो ये जन्मों जन्मों का है। तो एक दूसरे से बातचीत रोक के कैसे चलेगा? तो हमें एक दूसरे से बातचीत करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे समझदार जो है दास और दासी और दूसरे मच्छरों को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी नेक्स्ट, इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ती केली। अभी बाकी मच्छरों को ऐसे लगा कि चलो अपनी तरफ से कोई ना कोई चाहिए बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसके लिए बाकी मच्छरों ने क्या किया? तो ये दास और दासी जो है या दासू और दासी जो है इनकी नियुक्ति की मतलब नेमणूक की। किसके लिए? तो इंसान के साथ में बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए दास और दासी को चुना गया। त्यांनी माणसाला विचारले, तो फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा। तो ओके, त्यांनी माणसाला विचारलं, क्या पूछा? देखो, तुझा नेमका काय प्रॉब्लेम आहे? क्या सवाल पूछा उस इंसान से कि तुझा नेमका काय प्रॉब्लेम आहे, मतलब तुम्हारा एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब क्या मसला है, ऐसे सवाल पूछा गया। आगे बताया गया है, रक्ताचं नुकसान फारसं मोठं नाही, काही मिनटात ते भरून येतं। अभी उसको समझाया जा रहा है इंसान को कि तुम्हारे जिस्म में जो खून है उस खून का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, फारसं मोठं नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारे खून का हो रहा है, ऐसे भी बोल नहीं सकते। काही मिनटातच ते भरून येतं, मतलब भले हम लोग कुछ मतलब बूंद जो है तुम्हारे शरीर में से खून पी लेते हैं, लेकिन ये खून कुछ मिनटों में वापस तुम्हारे शरीर में आ जाता है। आणि तू खाकरतोस शिंकतोस। देखो, खाकरने मतलब जैसे अपने गले में से आवाज़ निकाली जाती है तो उसको खाकरने ऐसे बोला जाता है। शिंकतोस मतलब छींकना। तो हम लोग छींकते हैं, तो छींकने के ज़रिए अपने जिस्म के जो भी जरासीम है, जो भी जीव जंतु है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मच्छर है या मच्छर के जो दासू और दासी है वो इंसान को समझा रहे हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे शरीर में से भले हम लोग एक दो बूंद खून चूस भी लेते हैं, लेकिन वो तुरंत भर भी जाता है कुछ मिनटों में। जब तू मतलब खांसता है, छींकता है, तो उस वक्त तुम्हारे शरीर में से कुछ प्रोटीन्स, आगे बताया गया है बेटा, कुछ प्रोटीन्स जो है वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बताया गया है, देखो प्रोटीन्स, तो वो बाहर निकल जाते हैं। तब तो तुम कुछ नहीं कर पाते हो। मग रक्ताचं का एवढं घेऊन बसला आहे, तो तुम इस तरह से खून का ही क्यों इतना मतलब सोच रहे हो, ऐसे बताया गया है। दोनों के बीच की बातचीत बताई गई है, जो दास और दासू उसको समझा रहे हैं। अभी वो आदमी अपनी राय रख रहा है, अपनी जो भी राय है वो बताई गई है। कारण रोग प्रसार। अभी वो आदमी बोल रहा है कि मैं तुम लोग को क्यों मारता हूँ, तुम लोग को क्यों काटने नहीं देता हूँ, तो इसकी वजह है रोग प्रसार। रोग प्रसार मतलब रोग का फैलाव होता है, बीमारी का फैलाव होता है। मच्छर काटने की वजह से मालूम है ना, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, डेंगू जैसे बीमारियां होती है। तो हम लोग मच्छर न काटे इसके लिए हम लोग हिफाजत के तौर पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वैसे ये आदमी बताता है कि मैं तुमको काटने क्यों नहीं देता, मैं मेरा जिस्म का खून पीने क्यों नहीं देता, तो उसकी वजह है कि रोग प्रसार क्या हो सकता है, बीमारी का फैलाव हो सकता है। माणसाने जरा हटकेच मुद्दा काढला, मतलब उस इंसान ने थोड़ा अलग ही कुछ पॉइंट निकाला। हटके मतलब एकदम अलग से कुछ सवाल जो था या अलग से कुछ मुद्दा जो था वो मुद्दा निकाला। दासी म्हणाली, अभी उसमें से जो दासी मतलब जैसे दादा और दादी, वैसे दादी मच्छर जिसको बोला जाता है, तो वैसे दासी म्हणाली मतलब वो दादी मच्छर बोली। क्या बोली? बरं का भाऊजी,
आमच्या पोटात शिरणारे जंतू, देखो वो क्या बोल रही है, एकदम इतरा के सवाल पूछ रही है। बरं का भाऊजी, भाऊजी मतलब भाई, भैया जी जिसको बोला जाता है, मतलब वो एकदम इतरा के बोलते है कि बरं का भाऊजी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात। अभी जाहिर सी बात है, मच्छर जो है, मच्छर डंक मारता है तब उसके शरीर में जो भी जरासीमों के जो भी जंतु है वो अपने शरीर में चले जाते हैं, अपने खून में चले जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे वो दासी बता रही है कि भैया जी, मतलब बात ऐसी है कि हमारे शरीर में जो भी जंतु है, जो भी जरासीम है, तो वो आपके शरीर में जाते हैं, शिरतात मतलब घुस जाते हैं। त्याला आम्ही काय करणार, या आम्ही काय करायचं, मतलब उसे अभी हम लोग क्या करेंगे, है ना। हमारे शरीर में जो भी जरासीम है तुम्हारे शरीर में चले जाते हैं, तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पण सर्वच डासामुळे रोग प्रसार होत नाहीत। अभी वो एक बात रखती है कि सब मच्छरों के वजह से बीमारियां नहीं फैलती है। आप लोग को मालूम है, मतलब जो डेंगू का मच्छर रहता है वो अलग रहता है, मलेरिया वाले मच्छर जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, टाइफाइड वाले मच्छर अलग रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे ये जो दासी मतलब दादी मच्छर है वो बता रही है कि मतलब सब मच्छरों की वजह से जो है वो बीमारियां नहीं फैलती है। काही जमाती आहेत आमच्या तशा, मतलब हमारे में कुछ ऐसे जमात है या कुछ ऐसे मच्छर है कि जिसके वजह से रोग का फैलाव होता है या बीमारी फैलती है। झोपे तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो। अभी ये दादी मच्छर बोल रही है कि जब आप नींद में होते हो तो हम क्या करते हैं, आपके बदन पे, आपके जिस्म पे क्या करते हैं, हमारा जो डंक है, सुई मतलब क्या, डंक जिसको बोला जाता है, तो सुई खुपसतो मतलब डंक हम लोग मारते हैं। ते फार दुखतो का, अभी एकदम सवाल पूछा गया है कि जब हम लोग डंक मारते हैं तो उसकी वजह से तुम्हें बहुत दर्द होता है क्या, ते फार दुखतो का, ऐसे सवाल पूछा गया है। ती काळजी आम्ही घेऊ, अभी वो समझा रही कि ठीक है, अगर आपको दर्द होता होगा तो आइंदा से हम लोग ख्याल रखेंगे, ती काळजी आम्ही घेतो। आणखी घेत रहो, और यहाँ से आइंदा से हम लोग हर बार यही याद रखेंगे या मतलब काळजी लेंगे कि आइंदा से आपको ज़्यादा पेन न हो, ज़्यादा तकलीफ़ न हो। आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ, झालं। फिर वो समझाते हैं कि हमारे बच्चों को हम लोग इसके लिए या इसके लिए हम लोग ख़ास ट्रेनिंग दे देंगे। तो इस तरह से मतलब उसको समझाया गया है और कोई बात ऐसे बताई गई है। अभी नेक्स्ट देखो, अभी ये जो इंसान है, इंसान अभी भी नहीं रुक रहा है, उसको समझाया गया है दासों और दासी की तरफ से, मतलब जैसे दादा मच्छर है, दादी मच्छर है, इन लोगों की तरफ से समझाया गया है। फिर भी अभी ये इंसान अपनी कोई और भी बात मच्छर के सामने रख रहा है। वो बात कौन सी है देखो, आनी तुमची ती गुनगुन। और इंसान कौन से बात से परेशान है, मच्छरों के गुनगुनाने की वजह से, मतलब उनके आवाज़ की वजह से। तो इससे उसकी रात की नींद जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए वो इंसान बोल रहा है कि तुम्हारी वो जो गुनगुन है, तुम्हारी जो गुनगुनाने की आवाज़ है, उसके बारे में ऐसे सवाल पूछा गया है। तुम्हाला तुमचं नरडं बंद नहीं ठेवता येत। अभी नरडं, यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है नरडं, नरडं ऐसे शब्द आया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि गला। तो यहाँ पे ये जो लेखक है वो लेखक बोल रहा है, वो इंसान बोल रहा है कि तुम ज़्यादा गुनगुनाते हो और गुनगुनाने की वजह से मेरी नींद ख़राब हो जाती है। तो तुम्हें तुम्हारा जो गला है, तुम्हारी आवाज़ जो है वो बंद करने नहीं आती है, बंद नहीं कर पाते हो। अगदी संताप येतो अशा वेळी, और ऐसे वक्त में क्या होता है कि बहुत मैं परेशान हो जाता हूँ। संताप येतो मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है, राग येतो, मला खूब राग येतो, ऐसे वो बोल देता है कि तुम्हारे आवाज़ की वजह से, गुनगुनाने की वजह से। तो दासू म्हणाला, अभी इसमें से जो दादा मच्छर है वो बोल रहा है कि दासू म्हणाला, दादा सेकंदात शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात। अभी ये
आदमी को समझा रहा है, दादा बोल रहा है, दादा मतलब भाई, हिंदी में दादा मतलब भाई होता है। तो यहाँ पे ये जो मच्छर है, दादू मच्छर है, वो उस आदमी को, इंसान को समझा रहा है कि भाई हमें क्या करना पड़ता है, सेकंदात शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात, मतलब कुछ ही सेकंड में, सॉरी बेटा, एक मिनट। हाँ आ गए। दादा सेकंदात शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात, मतलब कुछ ही सेकंड में हमें शेकडो बार क्या करना पड़ता है, हमारे जो पर है वो पर हिलाने पड़ते हैं। तेव्हा कुठे उड़ू शकतो आम्ही, और पर हिलाएंगे तो ही हम लोग उड़ सकते हैं, तभी हम लोग उड़ सकते हैं, ऐसे वो बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब पर हम लोग हिलाते हैं तो पर हिलाने की वजह से ये गुनगुनाने की आवाज़ होती है, तो हम लोग इसको तो बंद नहीं कर सकते। त्यांचा आवाज़ काय करना, तो अभी जब आवाज़ आती है तो हम लोग आवाज़ को क्या करेंगे, त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नाही, मतलब वो ऐसे बात बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इसमें से ज़्यादा कुछ निष्पन्न नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा कुछ इस परेशानी का जो हल था तो हल कुछ निकल नहीं पाया। तरी कटुता कमी झाली होती, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में जो कड़वाहट थी, कटुता मतलब क्या, कड़वाहट, मतलब दोनों के बीच में जो कड़वापन था तो वो कम हो गया था। दासानी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली। अब इसके बाद में मच्छरों ने क्या किया कि अपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, मतलब जिसमें सब मच्छर, जितने भी मच्छर की उनकी जो भी बिरादरी होंगी, बिरादरी के जितने भी लोग होंगे, उन सबको बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया। दासू दासीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला। अभी दास और दासी, मतलब दासो और दासी जो है, उन्होंने इंसान के साथ में बातचीत की थी, इंसान की क्या क्या राय थी, क्या क्या मसले थे, वो सब कुछ उन्होंने उसका एक अहवाल तैयार किया था। तो अहवाल मतलब क्या, एक तफसील तैयार किया था, कुछ मुद्दे या कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो अहवाल है, वो सबको दिखाया, सबको सुनाया। सगळे गंभीर झाले। अभी सब लोग क्या हो गए, गंभीर हो गए। गंभीर हो गए मतलब सोच में पड़ गए, एकदम गंभीर हो गए। विचार विनिमय सुरू झाला। विचार विनिमय शुरू झाला मतलब सब लोग एक दूसरे से क्या करने लगे, बातचीत करने लगे, सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। विचार विनिमय सुरू झाला। त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला। अभी आगे बताया गया है कि उनमें भी एक डॉक्टर संशोधक है, मतलब उसमें भी मच्छरों में भी एक डॉक्टर मच्छर है, डॉक्टर संशोधक उसको बोला गया है। संशोधक मतलब क्या, मतलब जो नई नई बातों की इजाद करता है, नई नई चीज़ें मतलब निकालता है, नवीन गोष्टी शोधून काढतो, ऐसे उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक डॉक्टर संशोधक है, और वो डॉक्टर संशोधक क्या बोल रहा है, वो आगे आया और बोला, म्हणाला, मी एक लोकल अनेस्थेशिया देणारे रसायन शोधलंय। देखो वो क्या बोल रहा है कि मी एक लोकल एनेस्थेशिया, अभी यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है एनेस्थेशिया। अभी एनेस्थेशिया मतलब क्या कि मतलब नॉर्मली ये भी किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड बेटा। किसी भी इंसान का जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस वक्त उस पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया जाता है, मतलब भूल दी जाती है। तो थोड़े समय के लिए उसका जो भी हिस्सा है वो सुन्न किया जाता है। तो वैसे यहाँ पे ये जो डॉक्टर संशोधक है वो बोल रहा है कि मैंने एक ऐसा केमिकल ढूंढा है कि जो केमिकल के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सामने वाले इंसान का जो भी हिस्सा है जिस पे हम लोग डंक मारेंगे तो वो हिस्सा हम लोग कुछ देर के लिए सुन्न कर सकते हैं। तो ऐसे ये डॉक्टर संशोधक बोल रहा है।
आपल्या सुईवर ते लावायचं की ती खुपसलेली त्याला कळायचंही नहीं। तो अभी ये रसायन मतलब ये जो केमिकल है, केमिकल के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग हमारे सुई पे लगा देंगे, मतलब सुई पे लगाएंगे और फिर उसके ज़रिए हम लोग डंक मार देंगे। तो डंक मारने के बाद में उस इंसान को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि मच्छर काटा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस रसायन का मतलब केमिकल का इस्तेमाल अपने डंक के ऊपर करेंगे। तो एक मसले का हल बताया गया है। फिर देखो ये बात जानने के बाद में क्या हुआ, सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वाह असा उद्गार बाहेर पडला। मतलब सब जो वहाँ पे उनके बिरादरी में जितने भी मच्छर आए हुए थे, सबके मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज बाहर निकला और वो है वाह। वाह मतलब अरे वाह, जैसे बोला जाता ना कि अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सब लोग बोले कि बहुत ही सही है। डास पुढाऱ्याने त्याला विचारलं। अभी उसमें से एक डास पुढारी, पुढारी मतलब जैसे कोई नेता रहता है या कोई बड़ा उसमें से रहता है, तो वैसे यहाँ पे पुढारी ऐसे बोला गया है कि वो बोला त्याला विचारलं। क्या पूछा देखो, त्याचं पेटंट बिटंट काही नाही ना, मतलब उसका कुछ पेटेंट वगैरह कुछ नहीं है ना। तो पेटेंट मतलब जैसे कुछ फार्मूला वगैरह, या जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो वो किसी के इख्तियार में रहती है, तो वैसे इसके पेटेंट वगैरह कुछ नहीं है क्या, ऐसे पूछा गया है। ऐसे सवाल जो है उसमें से डास पुढारी ने पूछा है। छे छे तसं करायला आपण माणसं का आहोत, मतलब फिर वो वहाँ पे मच्छर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ऐसा पेटेंट वगैरह बनाने के लिए हम लोग थोड़ी ना इंसान है। क्योंकि बेटा जैसे कोई फार्मूला बनाया जाता है तो फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है, मार्केट में बेच के उसके ज़रिए पैसे कमाए जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे डास पुढारी ने एक सवाल पूछा कि इसका पेटेंट वगैरह कुछ नहीं है क्या। तो फिर वहाँ पे जवाब में उसको जवाब ये मिलता है कि अरे ये करने के लिए हम लोग इंसान थोड़ी ना है, मतलब इंसान क्या करता है, हर चीज़ में से अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करता है। तो एक तरह से इंसान के ऊपर तंज कसने की कोशिश की गई है, मतलब ये करने के लिए हम लोग इंसान थोड़ी न है। और ऐसा बोल के सब लोग हंसते हैं। हंसा उसड़ला, हंसा उसड़ने मतलब बहुत हंसी आ जाती है, मतलब एक तरह से सब लोग बहुत हंसते हैं। नेक्स्ट देखो, तो पुढे म्हणाला, ज्या वनस्पतीपासून ते रसायन मिळतं त्या मुबलक आहेत आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलंय। अभी देखो आगे बताया गया है कि ये जो केमिकल बनाना है, ये केमिकल किसी वनस्पति के ज़रिए, वनस्पति मतलब क्या, मतलब कोई नबातात रहती है, कोई पौधा रहेगा, तो इस पौधे के ज़रिए, इस नबातात के ज़रिए हम लोग ये रसायन जो है, मतलब ये केमिकल जो है जिसका मतलब इस्तेमाल एनेस्थेशिया के जैसे किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये रसायन मतलब ये केमिकल बनाएंगे। तो इसके लिए जो भी वनस्पति है, जो नबातात है, वो बहुत बड़े पैमाने पे है। मुबलक आयत, मुबलक आयत मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पे वो अपने आसपास में मिल सकती है। आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलं है, और मतलब उस वनस्पति ने भी ये तय किया है कि हम लोग इसके लिए आपकी मदद करेंगे। शिवाय, शिवाय मतलब इसके बगैर, इसके बजाय, आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूसाठी, आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूसाठी आपणच ती अँटीबायोटिक्स घेतली तर। अभी देखो आगे और भी एक राय रखी गई कि चलो अपनी वजह से इंसान को तकलीफ़ हो जाती है, इंसान को बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो ये बीमारी न हो तो हम लोगों को ही क्या करना पड़ेगा, शायद से एंटीबायोटिक्स जो है। तो एंटीबायोटिक्स मतलब आप लोग को मालूम है कि मतलब कोई बीमारी अगर होती है तो अपने शरीर में मतलब कोई अगर सूक्ष्म जंतु तैयार होते तो उसको नष्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं, मतलब दवाई ली जाती है। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे अगर एंटीबायोटिक्स कुछ है कि हमारे शरीर में से जंतु, जीव जंतु जो है इंसान के शरीर में जाते हैं तो इंसान बीमार पड़ते हैं, तो अगर वो एंटीबायोटिक्स हम लोग ही ले लेंगे तो हमारे शरीर के जो भी जंतु है वो ख़त्म हो जाएंगे और इसकी वजह से इंसान भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे एक राय रखी गई है कि हम लोग ही क्यों ना ये एंटीबायोटिक्स ले ले।
आता राहता राहिला प्रश्न आपल्या गुनगुनीचा। मतलब अभी एक सवाल रह गया, वो कौन सा है? आपल्या गुनगुनीचा। मतलब हम लोग क्या करते हैं? गुनगुनाते हैं। और गुनगुनाते मतलब क्या करते हैं? उनके पर जो है, इसमें ऊपर बताया गया है कि कुछ सेकंड में या एक सेकंड में उनको एक सेकंड में उनको सैकड़ों बार क्या करना पड़ता है? अपने पर हिलाने पड़ते हैं। और पर हिलाने की वजह से गुनगुनाने की आवाज़ आती है। तो फिर यहाँ पे आखिर में एक सवाल रह गया, बोल रहे हैं कि अभी अपनी जो गुनगुनाने की आवाज़ है वो माझे त्यावर प्रयोग सुरू आहेत। और यहाँ पे जो डॉक्टर संशोधक है तो वो बोल रहा है कि इस पे मैं भी क्या कर रहा हूँ? प्रयोग कर रहा हूँ। मतलब मैं अभी भी, मेरा तजुर्बा जो है, एक्सपेरिमेंट जो है वो मेरा अभी भी चल रहा है, ऐसे वो बोल रहा है। नेक्स्ट देखो, म्हातारा डास म्हणाला। अभी उसमें से जो बूढ़ा डास मच्छर था वो बोला, माणसाला ऐकू येतं ते कानाने, तो कान टाळला की झालं, गाल आहेत कपाळ आहे। देखो अभी वो म्हातारा मतलब बूढ़ा, ओके। तो वो बूढ़ा मच्छर बोला कि इंसान को सुनाई देता है। इंसान को किससे सुनाई देता है? कान के ज़रिए। अब हम लोग को क्या करना है? ये कान को हटाना है, कान के पास नहीं जाना है। तो उसका गाल है, फिर बताया गया कपाळ है। कपाळ है मतलब पेशानी है। और क्या है? शक्य तो पाय पकड़ा। और अगर हो सके, जितना मुमकिन हो सके तो क्या करो? पैर पकड़ो, मतलब पैर को काटो, है ना। कान के पास मत जाओ, क्योंकि गुनगुनाने की वजह से उसकी नींद खराब हो जाती है ना। तो काटना ही है तो गाल पे काटो, पेशानी पे काटो, और अगर हो सके तो पैर पे काटो, तो सवाल ही हल हो जाएगा। मतलब प्रश्न ही सुटेल, मतलब सवाल ही हल हो जाएगा। तो ऐसे एक राय यहाँ पे ये जो म्हातारा डास आहे, मतलब बूढ़ा मच्छर जो है वो दे देता है। आणि मग हे सहकार्य पर्व सुरू झाले। और फिर ये एक दूसरे को सहकार्य मतलब मदद करने का जो कालावधि है वो शुरू हो गया। सहकार्य पर्व सुरू झाले। एक पहिली छान झोप झाली की दुरून गुनगुनणं ऐकू आलं तरी त्याला चालतं। मतलब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि इंसान की पहली एक नींद पूरी होनी चाहिए। अगर एक पहली नींद अच्छे से पूरी हो गई तो बाद में भले हमारे गुनगुनाने की आवाज़ है तो वह आवाज़ भी हो जाएंगी, तो उसके लिए वो चलेगा। आता तो डासांच्या गुनगुनीत संगी शोधू लागला आहे। और अब वो क्या कर रहा है? मच्छरों के साथ में वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। मतलब भले ही मच्छरों की गुनगुनाने की आवाज़ है, लेकिन उस आवाज़ में भी वो संगीत ढूंढ रहा है। मतलब गाने का जो संगीत रहता है ना, वो संगीत को वो ढूंढने लगा। मतलब वो भी चलो ॲडजस्ट कर रहा है इंसान भी। एकदा सकाळी त्याला त्याचा तरुण पुतण्या म्हणाला। मतलब एक दिन सुबह उसका तरुण पुतण्या मतलब भाई का बेटा जिसको बोला जाता है, बेटा भावाचा मुलगा जिसको भतीजा बोला जाता है। तरुण पुतण्या मतलब भावाचा मुलगा या भतीजा जिसको बोला जाता है। तो ये भतीजा एक दिन सुबह लेखक को बुलाया, उस आदमी से बोला, तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावणाऱ्या किती खुणा आहेत। देखो उसे क्या सवाल पूछा कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर मच्छर काटने की कितने सारी निशानियां हैं, फोड़ी है, पुरड़ है। ऐसे उनसे सवाल पूछा गया कि निशान, कितने सारे निशान तुम्हारे चेहरे पे है मच्छर काटने की वजह से। ऐसे सवाल पूछा जाता है। आरशात बघा एकदा, क्या बोला वो? देखो, आरशात बघा एकदा। आरसा मतलब क्या? आईना। तो ये जो पुतण्या है या जो उसका भतीजा है, वो भतीजा बोल रहा है कि एक बार आप आईने में देखो कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर कितनी सारी मच्छर काटने की निशानियां हैं। तो एक बार आईने में ज़रूर देखो, ऐसे उनको बोला गया है। मानुस हसून म्हणाला। अभी वह इंसान हंस के बोला, क्या बोला? देखो, तुझ्या चेहऱ्यावर जशा तारुण्य पिटिका आहेत ना। मतलब देखो क्या बोला गया है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर जैसे तारुण्य पिटिका। अभी तारुण्य पिटिका मतलब
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लड़का या लड़की जवान होते हैं बेटा, तो उनके चेहरे पे ऐसे फुंसी आ जाती है, फोड़ी आ जाती है। ओके, तो उन फोड़ियों के यहाँ पे तारुण्य पिटीका ऐसे बोला जाता है। तारुण्य मतलब जवानी में मोस्टली ऐसे बच्चों को जो है, लड़कों को या लड़कियों को चेहरे के ऊपर निशान आ जाते हैं, फोड़ी आ जाती है। तो वैसे लेखक उस अपने भतीजे को सवाल का जवाब दे देते हैं कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर जैसे तारुण्य पिटीका है, वैसे तशा माझ्या चेहऱ्यावर आहेत डास पिटीका, मतलब मेरे चेहरे के ऊपर मच्छरों के काटने की वजह से जो फुंसियाँ है या जो भी फोड़ी है वो फोड़ी आई हुई है। तो इस तरह से लेखक उसके सवाल का जवाब दे देते हैं। छान दिसतात ना त्या, मतलब मेरे चेहरे के ऊपर जो मच्छर काटने की वजह से निशान आए हुए हैं वो अच्छे खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे सवाल पूछा गया है। पुतण्याच्या चेहऱ्यावर असे भाव उमटले की आता त्याला काय म्हणावं, और उस भतीजे के चेहरे के ऊपर ऐसे भाव उमटे, भाव मतलब क्या, भावना प्रकट हुई कि अब उसके लिए क्या बोले, मतलब उसके जो सवाल था या उसका जो भी कहना था उसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि लेखक ने उसको अच्छे से करारा जवाब दे दिया। और फिर वो पुतन्या या उसका जो भतीजा है उसका जो भी मुंह है वो बंद हो गया। तो बेटा इस तरह से ये लेसन बताया गया है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखो, अच्छे से समझो। थैंक यू।